हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग स्टैट्स का सेकंड चैप्टर कवर कर रहे हैं जिसका नाम है कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, कल हम लोगों ने जो बेसिक टाइप ऑफ डेटा है कि भी डेटा कितने टाइप का होता है, प्राइमरी डेटा होता है, सेकेंडरी डेटा होता है, ठीक है, वो कलेक्ट कहाँ कहाँ से किया जाता है, मतलब या फिर उसका सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है, प्राइमरी सोर्स और एक सेकेंडरी सोर्स, और उसका जो कुछ बेसिक डिफरेंस थे उन दोनों डेटा के बीच में, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के बीच में। ठीक है, तो हमने वो कल के लेक्चर में सीखा था। ठीक है, जो आज का लेक्चर होगा उसमें हमें सीखना पड़ेगा कि जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, जो भी हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो प्राइमरी डेटा हो या फिर सेकेंडरी डेटा हो, ठीक है, वो कलेक्ट कैसे किया जाता है, ठीक है, कौन कौन से मेथड हैं उसको कलेक्ट करने के और कौन कौन सा मोड है उस डाटा को कलेक्ट करने का। सो आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो देखो बच्चों, जब भी प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया जाता है, याद रखना, जब भी प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया जाता है तो उसको कलेक्ट करने के हमारे पास कुछ 3-4 फेमस मेथड्स हैं। ठीक है, याद रखना, एक चीज कि डेटा को कलेक्ट करने के लिए हम कुछ स्टैटिकल मेथड या फिर स्टैटिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, मेथड और टेक्निक ये दोनों एक साइंस की टर्म है बच्चे। ठीक है, दोनों साइंस की टर्म है। टेक्निक जहां पर कुछ तकनीक का इस्तेमाल हो रहा हो किसी चीज को, जब हम किसी चीज को सिस्टमैटिक रूप से इकट्ठा करना चाहें ना, काउंट करना चाहें, तो हम टेक्निक्स का या फिर एक मेथड का इस्तेमाल करते हैं और वही सेम मेथड हमें यहाँ पर फॉलो करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास मेनली 4 मेथड हैं जिसके थ्रू हम लोग अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। पहला डेटा हमारे पास मेथड होगा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली इन्वेस्टिगेटर जाएगा और डेटा को कलेक्ट कर लेगा। आगे है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, एक इनडायरेक्ट रूप से ओरली पूछ के इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे यहाँ पे। थर्ड में कहता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज एंड कॉरस्पॉन्डेंट, के हम लोकल सोर्स से, आसपास में किसी से इंफॉर्मेशन पूछ लेंगे और उसको कलेक्ट कर लेंगे। चौथे में कहेगा इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल्स, के हम किसी से क्वेश्चन पूछ के लोगों को क्वेश्चन भेज देंगे, उनको क्वेश्चन भेज देंगे या फिर कोई शेड्यूल भेज देंगे कि आप इसके हमें इसको फॉलो करके आंसर दे दीजिए। उसके अंदर मेनली 2 मेथड हैं, एक तो मेलिंग मेथड है और दूसरा एन्यूमरेटर मेथड है। इस टर्म को याद रखना, एन्यूमरेटर मेथड को मैं पहले हल्का सा ओवरव्यू इसके बारे में आपको दे चुका हूं, तो क्या होता है ये बच्चे। ठीक है, तो हम लोग अब ब्रीफली पढ़ लेते हैं। सबसे पहला मेथड है हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। देखो, मेथड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस छोटे से वर्ड की डेफिनेशन करा देता हूं। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट का मतलब खुद बिल्कुल सामने, इस फेस टू फेस जाके बच्चे। ठीक है, डायरेक्ट अपने आप जाके। ठीक है, पर्सनल, एक दूसरे के सामने पर्सनली पूछना, जिसकी इंफॉर्मेशन है उससे पूछना, जो इन्फॉर्मेंट है उसी से पूछना। जैसे मुझे आपकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं इंफॉर्मेशन आपसे पूछूंगा, ना कि आपकी फैमिली वालों से या आपके आस पड़ोस में से या आपके दोस्तों में से, किसी और से नहीं। डायरेक्ट पर्सनल आपसे ही पूछूंगा मैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन, इस वर्ड को तो आप भली बात ही जानते हैं कि इन्वेस्टिगेशन का अर्थ क्या होता है। ठीक है, मैं अब ये थोड़ी बुकिश लैंग्वेज आपके लिए वो भी कवर कर देता हूं। इसमें कहता है द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज द मेथड बाय विच डेटा आर पर्सनली कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर, जहां पर इन्वेस्टिगेटर के द्वारा, याद रखना, जो डेटा को कलेक्ट कर रहा है उसको कहते हैं इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, और जो प्रोसेस हो रहा है जिसमें हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसको कहते हैं इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, और जिससे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं या फिर जिसकी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उसको कहते हैं इन्फॉर्मेंट्स। क्या कहते हैं बच्चे? इन्फॉर्मेंट्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं हम वहां से। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स द इन्वेस्टिगेटर एस्टेब्लिश डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द पर्सन फ्रॉम whom the information is to be obtained। कहता है मतलब कि, या फिर दूसरे वर्ड्स में कहते हैं कि जहां से एक इन्वेस्टिगेटर डायरेक्ट रिलेशनशिप स्थापित करता है उस इन्फॉर्मेंट्स के साथ जिससे इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। ठीक है, यही तरीका हो सकता है। मुझे आपसे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपसे ही कुछ बातचीत करूंगा ना भाई, कि मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन दे दो, बताओ आपका नाम क्या है, आपके फादर का नेम क्या है, मदर का नेम क्या है, क्या काम करते हैं,
मैं इन्फॉर्मेशन आपसे आपकी लूंगा बच्चे, ठीक है। और ये बहुत सक्सेसफुल मेथड है कहाँ पर, जहाँ पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन बहुत क्लियरली, बहुत अच्छी और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो ना, हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, हमें कोई एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन डाटा हमें कलेक्ट करना हो, तो वहाँ पर ये मेथड बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। अब कुछ पॉइंट की बात कर लेते हैं कि ये इस प्रकार का डेटा जो कलेक्ट किया गया है, प्राइमरी डेटा जो डायरेक्ट पर्सनल मेथड के थ्रू कलेक्ट किया गया है, ये सूटेबल कहाँ कहाँ रहता है, कहाँ कहाँ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं भाई, ठीक है, कहाँ कहाँ इसका फायदा हो सकता है हमें। सबसे पहले कहता है द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड नॉट वेरी लार्ज, के ये इसका फायदा भी है और इसका नुकसान भी, कि जहाँ पर हमें जो इन्वेस्टिगेशन करनी है ना, जो हमारा एरिया होगा वो बहुत लिमिटेड होगा और बहुत लार्ज नहीं हो सकता वो। क्यों? देखो बच्चों, अगर मैं कहीं पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जाऊं तो मैं ये तो है नहीं भाई कि एक दिन में मैं पूरे पानीपत को, पूरी हरियाणा को, पूरी दिल्ली को, पूरे देश को कवर कर सकता हूं भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। मैं गिने चुने एरिया में ही जा सकता हूं भाई, जहां पर मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि मेरा सारा दिन तो वहीं पे लग जाएगा। तो सबसे पहला फायदा भी और नुकसान भी कि हमें बहुत छोटे एरिया में हम लोग इस डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं और बहुत एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। सेकंड पॉइंट में कहता है अ ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड। देखो सेकंड पॉइंट में वही बात आ गई ना कि यहाँ पर एक ओरिजिनलिटी की ग्रेटर डिग्री मिलती है हमें, कि हमें ग्रेटर डिग्री की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम लोग पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, डायरेक्ट पूछ रहे हैं बच्चे, ठीक है। थर्ड पॉइंट में कहता है इंफॉर्मेशन इज टू बी केप्ट सीक्रेट। इस टाइप के डेटा के अंदर हमें, इस टाइप के मेथड में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है इन्फॉर्मेंट्स की, वो सीक्रेट रखनी चाहिए और सीक्रेट रखनी पड़ती है हमें, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में कहता है एक्यूरेसी ऑफ डेटा इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। जो यहाँ पर एक्यूरेसी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। क्यों होगी बहुत ज़्यादा बच्चे? क्योंकि हमने उसको डायरेक्ट जिसकी इन्फॉर्मेशन है उसी से पूछा है, ठीक है। अब वो अपनी इन्फॉर्मेशन गलत थोड़ी देगा बच्चे, कोई झूठा होगा तो वो तो दे भी देगा, ठीक है। वो आप डायरेक्ट ले लो, इनडायरेक्ट ले लो, पर डायरेक्ट में यही माना जाता है कि जो इन्फॉर्मेंट होगा वो अपनी इन्फॉर्मेशन सच और बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन देगा। और लास्ट पॉइंट में कहता है व्हेन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फॉर्मेंट इज रिक्वायर्ड, कि इस टाइप के मेथड के अंदर एक डायरेक्ट रिलेशनशिप की जरूरत पड़ती है इन्फॉर्मेंट्स के साथ, किसको? इन्वेस्टिगेटर को, ठीक है, अपनी इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को पूरा करने के लिए। तो ये कुछ सुटेबल फैक्ट्स है जहां पर ये मेथड हमारा अच्छे से काम करता है। अब कुछ मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं। देखो वही बात बच्चे, मैं हर बार कहता हूं, जितने भी स्टडी हम लोग करते हैं, जितने भी पॉइंट हम करते हैं, उनके कुछ मेरिट्स भी होते हैं, कुछ फायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं बच्चे। तो पहले इस पॉइंट की मेरिट की बात कर लेते हैं। देखो ओरिजिनलिटी, सबसे पहले कहता है कि ओरिजिनलिटी, जो डेटा होगा यहाँ पर उसके बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं कि वो ओरिजिनल होगा। ओरिजिनल क्यों होगा? क्योंकि हमने उसी से इंफॉर्मेशन गैदर की है जिसकी इंफॉर्मेशन वो है, ठीक है भाई, जिसकी इंफॉर्मेशन वो है बच्चे, ठीक है। अब देखो आगे कहता है वो एक्यूरेसी, डेटा आर फेयरली एक्यूरेट व्हेन पर्सनली कलेक्टेड। जब डेटा पर्सनली कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। देखो बच्चे, मैंने आपके लिए 2-3 स्लाइड्स को मैं थोड़ा लेट कर गया बच्चे, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा उसको पॉज करके आप उसको देख लेना। ये सेकंड वाली स्लाइड थी आपके लिए, ये थर्ड वाली स्लाइड है जहां पर मैं आपको मेरिट करवा रहा हूं बच्चे, ठीक है। तो देखो डेटा ओरिजिनल है, ये तो आप लोग जानते हैं, क्योंकि जब पर्सनली कलेक्ट किया गया है डेटा तो वो बिल्कुल ओरिजिनल होने के चांस उसके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट में कहता है एक्यूरेसी, कि डेटा के अंदर एक्यूरेसी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि वो पर्सनली कलेक्ट किया गया है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में कहता है रिलायबिलिटी, क्या वो डेटा जो हम लोगों ने कलेक्ट किया है क्या वो भरोसेमंद है या नहीं है। और भरोसेमंद कैसे होगा बच्चे? जब वो एक्यूरेट होगा। एक्यूरेट होगा तो सीधी सी बात है, उस पर हम भरोसा कर सकते हैं, उसको कहीं फर्दर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो झूठा नहीं है और ओरिजिनल डेटा है, ठीक है। तो रिलायबिलिटी, कि हम डेटा भरोसे लायक है या नहीं है, ठीक है। मान लो मैंने आप लोगों से पूछा है कि आपका नाम क्या है, अगर आपने जब डायरेक्ट पूछा गया है तो आपने अपना नाम सही बताया होगा बच्चे, ठीक है, गलत नहीं बताया होगा वहां पे, तो डेटा वहां पर रिलायबल रहता है। फोर्थ पॉइंट में कहता है यूनिफॉर्मिटी, कहता है देयर इज अ फेयर डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द डेटा कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट्स, इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन। के यूनिफॉर्मिटी, कि डेटा एक यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है बच्चे? कि जहां पर डेटा एक सिमिलर टाइप का डेटा होगा। फॉर एग्जांपल मैं एक बच्चे का डेटा पूछ रहा हूं तो वो सारी अपनी ही इंफॉर्मेशन देगा, उसका नाम क्या है, उसके फादर का नेम क्या है,
मदर का नेम क्या है, उसका घर कहाँ पे है, वो क्या काम करता है, कौन सी क्लास में है, ये सारा डेटा एक यूनिफॉर्म डेटा है। कैसे? क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन उसी पर्टिकुलर स्टूडेंट से रिलेटेड है, किसी और की इन्फॉर्मेशन ये नहीं है। ठीक है। और लास्ट पॉइंट में कहता है, 6th पॉइंट में, कि डेटा इलास्टिक होगा। इलास्टिक क्यों कहता है? क्योंकि दिस मेथड इज फेयरली इलास्टिक बिकॉज द इन्वेस्टिगेटर कैन ऑलवेज मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन हिज सेट ऑफ क्वेश्चंस। कि इलास्टिक मतलब कि जब चाहे जो इन्वेस्टिगेटर होगा अपने क्वेश्चंस को चेंज कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये पर्सनली पूछा गया है बच्चे। ठीक है। वो अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने फायदे के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से अपने क्वेश्चंस को वो आसानी से चेंज कर सकता है। ठीक है बच्चे। तो ये कुछ मेरिट्स थी हमारे पास। अब इसकी डिमेरिट्स कर लेते हैं। डिमेरिट्स में कहता है डिफिकल्ट टू कवर वाइड एरिया। देखो जो हमने सुटेबल पॉइंट्स किए थे ना, उसका सबसे पहला पॉइंट था कि ये बहुत थोड़े एरिया में करता है, बहुत ज़्यादा बड़ा वाइड एरिया कवर नहीं करता। ये सबसे बड़ा डिमेरिट है कि ये बहुत छोटे एरिया को कवर करता है, बहुत बड़ा एरिया कवर नहीं करता। अगर बहुत थोड़े एरिया को करेगा तो हमें सारा एरिया कवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मतलब ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है। ठीक है बच्चे। सेकंड पॉइंट में कहता है पर्सनल बाइस। पर्सनल का बाइस का मतलब क्या है बच्चे? दिस मेथड इज हाईली प्रोन टू पर्सनल बाइस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, एज अ रिजल्ट डेटा मे लूज देयर क्रेडिबिलिटी। पर्सनल बाइस का मतलब बच्चे कि भेदभाव के चांस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर कई बार ऐसा होता है जब वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने जाएगा ना बच्चे, वो शायद सिर्फ खाना पूर्ति कर देगा। हाँ भाई मैंने नाम मात्र डेटा कलेक्ट कर लिया और मैं वहाँ से चल पड़ा भाई। ठीक है। तो क्रेडिबिलिटी के चांस बहुत यहाँ पर कम हो जाते हैं। क्रेडिबिलिटी में बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है कि क्या डेटा सही होगा, क्या हमने अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाई है। सारा क्वेश्चन किसके ऊपर आता है यहाँ पर? जो हमारा इन्वेस्टिगेटर है उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। क्या उसने डेटा सही तरीके से कलेक्ट किया है? क्या जो बच्चे वो किसी की इन्फॉर्मेशन पूछना चाह रहा है, क्या उसने जो इन्फॉर्मेशन पूछी, जो इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है, क्या उसने सही तरीके से इन्फॉर्मेशन पूछी है? ठीक है। तो यहाँ पर क्रेडिबिलिटी के चांस बहुत वीक हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट में कहता है कि डेटा ये इस टाइप का मेथड बहुत कॉस्टली है। कॉस्टली क्यों है बच्चे? क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेटर जाएगा, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ठीक है। वो इलाके में जाएगा, वहाँ पर उसका आने जाने का, खाने पीने का खर्चा भी होगा, लोगों से पूछेगा। ठीक है। लिखेगा कहीं ना कहीं पर, वो भी खर्चा है। तो बहुत कॉस्टली मेथड है ये। और फोर्थ पॉइंट में कहता है लिमिटेड कवरेज। देखो जो फर्स्ट पॉइंट था और फोर्थ पॉइंट है ये सिमिलर है कि बहुत बड़ा एरिया कवर नहीं होता, और लिमिटेड कवरेज में कि बहुत थोड़ा एरिया कवर करता है। तो उसी फर्स्ट पॉइंट को एक दूसरे नाम से यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चे। ठीक है। तो ये आपके पास था फर्स्ट मेथड जिसका नाम था डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है बच्चे। कुछ सूटेबिलिटी और कुछ मेरिट्स डिमेरिट्स हम लोगों ने यहाँ पर इसके कवर कर लिए हैं। अब हम लोग कवर करते हैं दूसरा मेथड जिसका नाम है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। देखो वही हम लोग फिर करेंगे। उसके वर्ड की डेफिनेशन, इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट रूप से नहीं किया गया एक वार्तालाप, इनडायरेक्ट रूप से बात किसी और से करनी है कि मैंने किसी और के थ्रू है। ठीक है। ओरल मतलब लिख के नहीं, सिर्फ पूछ के। और इन्वेस्टिगेशन वही आप जानते हैं इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। कहता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन इज द मेथड by which information is obtained not from the person regarding whom the information is needed। कहता है ये एक ऐसा मेथड जहां पर एक इन्वेस्टिगेटर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है पर उससे नहीं जिससे जिसकी इंफॉर्मेशन है, मतलब किसी और से कलेक्ट कर रहा है। ठीक है। इट इज कलेक्टेड ओरली फ्रॉम दी अदर पर्सन who are expected to possess the necessary information। हमने किसी और से इन्फॉर्मेशन पूछी है, शायद जिसके पास वो इन्फॉर्मेशन हो सकती है। जैसे अभी मैं आपसे पूछता हूं कि आपके भाई का नाम क्या है। ठीक है। आपके जो भाई के मम्मी पापा हैं उनका नाम क्या है, आपके भाई कहाँ रहते हैं, आपके भाई क्या करते हैं। देखो मैंने इनडायरेक्ट रूप से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है बच्चे, पर क्या मैंने जिससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है क्या वो उसकी इन्फॉर्मेशन है? नहीं, वो उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने इनडायरेक्ट रूप से किसी और से पूछ के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया बच्चे। ठीक है। और ये भी एक बहुत बड़ा मेथड है बच्चे। इट इज कलेक्टेड ओरली फ्रॉम द पर्सन हु आर एक्सपेक्टेड टू पोजेस द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। दीज
अदर पर्सन आर नोन एज विटनेस। जो ये अदर पर्सन होते हैं इनको कहते हैं हम लोग विटनेस, मतलब गवाह। जैसे कोर्ट में केस चल रहा है, अब वहां पर क्या होगा बच्चे, उस कोर्ट के इंसान से जो गवाह होगा वहां पर जज उससे पूछेगा कि बताइए आपने क्या देखा यहाँ पर, बताइए यहाँ पर क्या हुआ है, ठीक है, बताइए आपने जो जहाँ पर जो जुर्म हुआ है वहां पर क्या क्या चीजें हुई हैं। वो इनडायरेक्टली उससे पूछ रहा है बच्चे, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। अब वही बात कि सूटेबिलिटी के इस टाइप का डेटा कहाँ कहाँ सूटेबल होता है। फर्स्ट पॉइंट में कहता है द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज रिलेटिवली लार्ज। यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन की फील्ड है, एरिया है, वो पहले एरिया के बजाय क्या है, लार्ज है, ज्यादा है। सेकंड पॉइंट में कहता है इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंसर्न्ड इन्फॉर्मेंट्स, कि यहाँ पर जिसकी इंफॉर्मेशन है उससे रिलेशनशिप, उससे डायरेक्ट कांटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। कोर्ट में कोई जज है, वो गवाह से पूछता बताओ भाई उस इलाके में वो आदमी कैसे कैसे मारा भाई, उसको कैसे मारा, कैसे मर गया है वो, ठीक है। तो गवाह उसका आंसर देगा, ठीक है। ये थोड़ी हम जाके उस मरे हुए आदमी से बात करेंगे, बताओ भाई तुम कैसे मरे, हम तो उससे, वो थोड़ी बताएगा बच्चे वहां पे, ठीक है। तो जो विटनेस है वही उसका आंसर देगा। और थर्ड पॉइंट में कहता है द कंसर्न्ड इन्फॉर्मेंट्स आर नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ देयर इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी। कई बार क्या होता है बच्चे, जो विटनेस होता है ना वो यहाँ पर प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता। कारण क्या, या तो वो इलिटरेट है, अनपढ़ है, उसको समझ में नहीं आया कि बातचीत क्या है भाई, ठीक है, या फिर वो इग्नोर कर देता क्या हो रहा है या फिर क्या नहीं हो रहा है बच्चे। वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है उसने क्या देखा या नहीं देखा। कई बार होता है ना, जज उसमें सवाल करता है कोर्ट में कि बताओ भाई तुम मौकाए वारदात पे थे और तुमने वहां पर क्या देखा है, तो वो कहता कि साहब मैं तो वहां था ही नहीं, मैंने कुछ देखा ही नहीं, मैं तो इधर था, मैं वहां था, इग्नोर कर देता है, ठीक है। तो इग्नोरेंस भी यहाँ पर मैटर करती है, किसकी, विटनेस की। फोर्थ पॉइंट में कहता है इन्वेस्टिगेशन इज सो कॉम्प्लेक्स इन नेचर दैट ओनली एक्सपर्ट कैन गिव इन्फॉर्मेशन। और कहता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो इतनी कॉम्प्लेक्स होती है, इतनी मुश्किल होती है कि कई बार उसको आम इंसान उस इन्फॉर्मेशन को बता ही नहीं सकता। जो एक्सपर्ट्स होंगे सिर्फ वही समझा पाएंगे उसको, ठीक है। जैसे आपको कुछ भी पढ़ना है बच्चे, ठीक है, अब जिसने डायरेक्ट इकोनॉमिक्स बनाई है आप उससे कॉन्टेक्ट थोड़ी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर तो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है इकोनॉमिक्स की, तो आप मुझसे पूछ रहे हैं। अगर आप खुद पढ़ेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा इस इन्फॉर्मेशन को समझना, तो आप क्या कर रहे हैं, मुझसे उसको समझ रहे हैं बच्चे, ठीक है। मैं आपके सामने लाइव एग्जांपल दे रहा हूं और उसके थ्रू आपको समझा रहा हूं ताकि आपको समझने में बहुत बिल्कुल आसानी हो जाए बच्चे। तो ये हमारे पास कुछ सुटेबल पॉइंट्स थे। अब कहता है आगे कुछ इसके मेरिट्स भी हैं। मेरिट्स क्या, देखो भाई वाइड कवरेज, बहुत बड़ा एरिया यहाँ पर कवर हो जाता है बच्चे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें पर्सनली कॉन्टेक्ट नहीं करना पड़ता, किसी एक से सारी इन्फॉर्मेशन पूछ लेते हैं। मैं आपसे ही आपके पूरे परिवार की इन्फॉर्मेशन पूछ लूंगा, आपके पड़ोसियों की इन्फॉर्मेशन पूछ लूंगा, एक बार में काफी एरिया कवर हो गया मेरा, ठीक है। आगे कहता है लेस एक्सपेंसिव, बहुत कम खर्चीला ये हमारा मेथड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ही पर्सन से कॉन्टेक्ट हो रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन उसी से है, वो बेशक घर पे हो कहीं बाहर हो, उसी से इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में कहता है एक्सपर्ट ओपिनियन, कि इस टाइप के मेथड में एक्सपर्ट्स का ओपिनियन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर एक्सपर्ट्स ने इन्फॉर्मेशन दी है तो वो रिलायबल है, वो भरोसेमंद है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट में कहता है फ्री फ्रॉम बायस, यहाँ पर जो भेदभाव है उससे बिल्कुल ये फ्री रहता है। क्यों, इसलिए फ्री रहता है बच्चे क्योंकि यहाँ पर जो पर्सनल कांटेक्ट है, अब मुझे तो पता नहीं कि इस वीडियो को कौन बच्चा देख रहा है और कौन बच्चा नहीं देख रहा, मैं तो सबके लिए बराबर बता रहा हूँ ना बच्चे। कोई बायसनेस थोड़ी है कि हाँ ये बच्चा ज़्यादा पढ़े वो बच्चा कम पढ़े, पर्सनल बायस नहीं है यहाँ पर। ऐसे ही होता है इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन में, पर्सनल में चीज़ें बदल जाती हैं, कुछ पॉइंट तो ज़रूर बदल जाता है बच्चे। और लास्ट पॉइंट में कहता है सिंपल, कि जो ये अप्रोच होती है, ये जो मेथड होता है बहुत सिंपल मेथड है फॉलो करने के लिए और डेटा को कलेक्ट करने के लिए। तो ये कुछ मेरिट्स थी। अब हम कवर कर लेते हैं इसकी डीमेरिट्स के। डीमेरिट्स क्या होती हैं बच्चे, ठीक है। कहता है कि लेस एक्यूरेट, कि इस टाइप का जो डेटा होगा वो लेस एक्यूरेट के चांस होंगे, क्योंकि अगर मान लो किसी एक्सपर्ट ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो डेटा क्या हो सकता है, वो एक्यूरेसी की उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत वीक हो सकती है, वो एक्यूरेट होने के चांसेस उसके ना के बराबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। सेकंड पॉइंट में कहता है बायस, कहता है देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस ऑफ विटनेस गिविंग इन्फॉर्मेशन। कई बार ऐसा होता है बच्चे कि जो विटनेस होता है वही हमें सही इन्फॉर्मेशन नहीं देता,
वही भेदभाव कर देता है, ठीक है। तो पर्सनल बायस के चांसेस भी यहाँ देखो मेरिट्स में कहा गया है कि यहाँ पर बायस के चांसेस कम हैं अगर कोई एक्सपर्ट है, ठीक है। किसी और की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो वहां पर बायसनेस के चांसेस कम हैं। अगर हम किसी नॉन की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उस विटनेस से तो वहां पर भेदभाव के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं बच्चे, ठीक है। मान लो कोर्ट में कोई जज है, मैं वही आपसे बार बार एग्जांपल ले रहा हूँ, थोड़ा फनी एग्जांपल भी है लेकिन समझने में बड़ा आसान है बच्चे। कोर्ट में जज गवाह से पूछता है कि बताओ आपके घर पे क्या चीज ऐसी हुई जो आपको गलत काम लगी भाई, तो कौन बताएगा भी हाँ मेरे भाई ने कुछ गलत काम किया? सब कहेंगे नहीं मेरे भाई तो बिल्कुल ठीक है, उन्हें कोई गलत काम नहीं किया। पर्सनल बाइस होगा ना बच्चे, वहां पे भेदभाव करेंगे ना, अपनों को ज्यादा बचाने की कोशिश करेंगे ना वहां पे, तो बायसनेस के चांसेस यहाँ पर ज्यादा रहते हैं बच्चे, ठीक है। आगे कहता है कि डाउटफुल कंक्लूजन्स, कि यहाँ पर क्या होगा बच्चे, डाउटफुल कंक्लूजन्स भी हो सकते हैं। जो रिजल्ट निकलते हैं हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद, उनके जो कंक्लूजन होंगे वो भी डाउटफुल हो सकते हैं, क्योंकि भरोसा नहीं है कि किसी और ने इन्फॉर्मेशन सही दी होगी या फिर गलत दी होगी बच्चे, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास डिमेरिट्स थी। जो आज का लेक्चर है उसमें हम लोग सिर्फ 2 मेथड कवर किए हम लोगों ने, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन बच्चे। सो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।